इस समय आप देख रहे हैं कि एक तरह से हम इसे विश्व युद्ध का नाम दें या किस चीज का नाम दें, क्योंकि अभी तक भारत सरकार की तरफ से इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मेरे साथ इस समय भारत सरकार से वकील, जो कि सुप्रीम कोर्ट से वकील हैं, डॉक्टर अनिल कुमार कथुरिया, जिनसे मैं जानना चाहूंगी जो मध्य स्तर पर हम देख रहे हैं इस समय जो युद्ध छिड़ा हुआ है, जिस प्रकार से आज 4 दिन हो गए, जिसका अभी तक कोई अंत नहीं दिख रहा, इसका क्या कारण हो सकता है और क्या लगता है कि इस पे भारत पे क्या असर पड़ सकता है और अभी तक भारत सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? देखिए, ये विश्व युद्ध नहीं है, क्योंकि विश्व युद्ध के लिए कुछ काज डिफरेंट होते हैं और उसमें सारे कंट्रीज बीच में आ जाते हैं। अभी तक यूरोप भी इसके अंदर डायरेक्ट रूप से कूदा नहीं है, ना ही रशिया और चाइना कूदे हैं। बोलने से एक डिफरेंट होता है, क्योंकि काज जो अमेरिका ने और जो है इजराइल ने बताया है, जो कि न्यूज़ रिपोर्ट्स में आ रहा है कि वो ये है कि वो चाहते हैं कि ईरान को एटॉमिक एनर्जी नहीं बनना चाहिए, ताकि उनसे सराउंडिंग कंट्रीज और जो है उनको सब खतरा है कि परमाणु शक्ति होने के बाद में वो रुकेगा नहीं। इसी कारण से उसको रोकने के लिए ही ये कार्रवाई की गई है। कारण पीछे क्या है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, नॉर्मली तो यही माना जा रहा है। इसलिए कोई देश जो है अमेरिका और जो है इजराइल अगर ईरान को परमाणु देश नहीं बनना चाहते रहे, तो उसमें ये विश्व युद्ध की प्रक्रिया नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वो उनका इंडिविजुअल बाइलेटरल इश्यूज है। हालांकि एटॉमिक एनर्जी के बारे में भी एक इशू रहता है, पर ऐसा नहीं कह सकते ना कि बाकी कंट्रीज की ईरान को परमाणु शक्ति बनने दो, नहीं बनने दोगे तो हम तुम्हारे साथ लड़ाई करेंगे। तो ऐसा जो है उसके न्यूट्रलाइज करने के इफेक्ट से ये किया जा रहा है। अब उसके पीछे के अंदर के रीजन क्या है, ट्रम्प सरकार की और नीति क्या है, बाकी कंट्रीज पे क्या है। अब जो ईरान जो हमले कर रहा है वो जो है बाकी गल्फ कंट्रीज पे कर रहा है, उसका सीधा सीधा ये मानना है कि अमेरिका अमेरिका से आकर यहाँ पे ईरान पे बम बरसा नहीं कर रहा, या उनको बम्बार्डमेंट या मिसाइल नहीं छोड़े जा रहे हैं। वो सराउंडिंग कंट्री के स्पेसिस पे ऑलरेडी उनके बेसिस हैं, डिफेंस बेसिस हैं, एरोनॉटिकल बेसिस हैं, और समुद्र के रास्ते से भी वो चल रहे हैं। तो उसको लगता है कि मेरे पड़ोसी देश जो है मेरे साथ जो है वो गद्दारी कर रहे हैं, या उनको सपोर्ट कर रहे हैं, या उन्हीं के कहने से हो रहा है और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे साथ जो है मेरी कैपेसिटी को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, और ये सब मिले हुए हैं और मेरे को नाश करने के लिए चल रहे हैं। जिस प्रकार से भी जो युद्ध चल रहा है, हम देख रहे हैं कि अभी एक और मुद्दा सामने भी आ रहा है कि युद्ध से करीब 2 दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री इजराइल होकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं क्या ये वाक्य उसके साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, मोदी सरकार जो मोदी जी वहाँ पे गए हैं, ये बात है कि कुछ कमर्शियल एग्रीमेंट्स भी बाइलेटरल एग्रीमेंट वो करके आए हैं। ये बात सोची जा सकती है, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि इजराइल जो है मोदी जी को कॉन्फिडेंस में लेना चाह रहा होगा कि जो है आप जो है इसमें न्यूट्रल इफेक्ट रखिए, आप जो है आपके ईरान भी मित्र देश हैं, हम भी मित्र देश हैं, तो आप जो है एक साइड पे पलट के नहीं जाएंगे और या हमारे खिलाफ नहीं बोलेंगे, या आप कोई स्टैंड ऐसा नहीं लेंगे कि जिससे हमारे पारस्परिक संबंध खराब हो। ये दो देशों की आपस में लड़ाई हो रही है, आपकी वजह से उसमें कोई आग में घी डालने का काम नहीं होगा। इसलिए मोदी जी बड़ा परफेक्ट तरीके से काम करते हैं और देश हित में काम करते हैं। देश हित में बाकी चीजें भी शामिल होती हैं। आज आप इजराइल की तरफ से कोई स्टेटमेंट दे दो कि वो ठीक कर रहा है, तो ईरान आपका दुश्मन होता है। आप कह रहे होते कि ईरान पे गलत ये थोपा जा रहा है, तो बाकी अमेरिका और वो खराब हो जाते हैं। आप डायरेक्टली इस लड़ाई में शामिल नहीं हैं। आपको अपने हितों की रक्षा करने के लिए जो साइलेंट मोड में अभी चल रहे हैं वो बेटर वे है, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। भारत सरकार अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ना विदेश मंत्रालय से भारत के जितने भी हमारे कई भारतीय ऐसे हैं जो कि जहां पर युद्ध चल रहा है वहां पर फंसे हुए हैं, तो इस पर भारत सरकार क्या एक्शन ले रही है? देखिए, जब से मोदी जी आए हैं, भारत की एक ही विदेश नीति जो मैं जान सकता हूँ वो ये है कि सब हमारे मित्र हैं, अनलेस कि कोई हमारा पड़ोसी या कोई और देश हमसे दुश्मनी नहीं निभाता या दुश्मनी नहीं करता या हमारे हितों के खिलाफ करता है। कमर्शियल इंटरेस्ट डिफरेंस हो सकते हैं, उसको शत्रुता नहीं कहते हैं।
आप कुछ माल लेना चाहते हैं, कुछ एनर्जी लेना चाहते हैं, कुछ तेल लेना चाहते हैं, या बायलैटरल में कोई टैरिफ लगा रहे हैं, ये बिजनेस डिस्प्यूट्स रहते हैं, कमर्शियल एंगल से देखे जाते हैं। इसलिए जो है कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए युद्ध नहीं किया जाता है। इसलिए मोदी जी का जो है स्टैंड बिल्कुल परफेक्ट है इस कंडीशंस में। तो जिस प्रकार से देखा कि जो डॉक्टर अनिल कुमार कथुरिया है एक तरह से भारत सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनका कहना है कि भारत सरकार अभी तक इसीलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही क्योंकि जितने भी अभी युद्ध चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार के कई ऐसे, जैसे सर ने बताया कि उनसे एक तरह से दोस्ती है, एक तरह से लेन देन रहता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रहता है भारत का, तो इसी चक्कर में अभी तक भारत सरकार द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। और आगे आगे भी हम लगातार आपको इन्हीं खबरों के साथ दिखाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे कि इस युद्ध से क्या भारत पे कोई असर पड़ेगा। अब अगली खबर में आप ये देखेंगे भारत के वित्तीय पर या भारत के किस प्रकार से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस पर क्या असर पड़ेगा।